आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आज हमारे साथ बैठे हैं दानिश हलीम, जो यहाँ पर एक मुअज़्ज़िज़ आदमी हैं और बहुत ही समझदार पढ़े लिखे आदमी यहाँ के। और यहाँ मैं आज आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ ओखला में जामिया नगर, ख़ास तौर से जामिया नगर में जो शाहीन बाग, ओखला, ओखला गांव, ये सब आता है उसके अंदर। तो यहाँ पर डेमोलेशन आए दिन, कभी किसी की बिल्डिंग, एक दिन नहीं जाता, हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई बिल्डिंग पे डेमोलेशन होता रहता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आज यहाँ पर दानिश साहब से भी मैं पता करूंगा, दानिश हलीम, यहाँ पर ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग, और क्यों डेमोलेशन के ये ऑर्डर लाते हैं और तोड़वाते हैं। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि ये लोग हमारे अपने ही हैं, हमारे बीच से आते हैं। और यहाँ पे एक एक रैकेट चल रहा है, एक ऑर्गेनाइज क्राइम का हिस्सा है ये, कि ये फिरौती लेने का एक तरीका है। अच्छा, मसला क्या है कि बिल्डर से ये फिरौती ले लेते हैं, बिल्डिंग तोड़वाते हैं, बाकायदा हाई कोर्ट में जाते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और बिल्डिंग टूट जाती है। मसला होता है उस गरीब आदमी का जो अपनी पूरी जिंदगी कमाई लगा के एक फ्लैट 50-60 लाख रुपए खरीदता है, और उसके बाद उसकी बिल्डिंग टूट जाती है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनऑथोराइज कॉलोनी का स्टेटस क्या है एज एन ओखला। शीला दीक्षित जी ने जब अनऑथोराइज कॉलोनीज को पास किया था, उसमें 894 कॉलोनीज में ओखला भी आता है। और इसको अर्बन डेवलपमेंट को ये बोला गया था कि इन कॉलोनीज के अंदर सड़क, बिजली और पानी देना ये सरकार का काम है, एमसीडी की जिम्मेदारी नहीं थी। मगर ये अर्बन डेवलपमेंट जो है ये कराता है फ्लड डिपार्टमेंट के थ्रू, डीएसआईडीसी के थ्रू। तो ये शीला दीक्षित जी ने, जब दिल्ली की सरकार, शीला दीक्षित जी की कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने ये सोचा कि क्यों ना हम जो ये इरेगुलर कॉलोनी है इनको रेगुलराइज किया जाए। उसमें बाकायदा विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ और उसे पास किया गया। उसके बाद क्या होता है कि कुछ लोग, जो लोग नहीं चाहते कि दिल्ली में गरीब आदमी रहे, या दिल्ली को जिन्होंने सवारा सजाया है, वो मजदूर, वो अप्रवासी दिल्ली वाला, वो बिहार का, वो यूपी का रहने वाला, जो दिल्ली में आके मजदूरी तो करता है मगर अपना घर नहीं बना पाता, उसके लिए शीला दीक्षित जी ने और कांग्रेस सरकार ने कहा कि हम इन कॉलोनीज को रेगुलराइज करेंगे। आदेश पारित हुआ और ये 894 कॉलोनीज, जिसमें ओखला का भी नाम है, रेगुलराइजेशन की नाम में आ जाती है। एप्लीकेशन इनवाइट की जाती है कि सारे आरडब्ल्यूएस अपनी अपनी कॉलोनी का, हमने भी यहाँ से ओखला वालों ने भेजा। अब होता क्या है कि हाई कोर्ट कुछ लोग चले जाते हैं इसको रुकवाने के लिए, और ये रुक जाता है। फिर कांग्रेस की सरकार खत्म हो जाती है, आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, भाजपा आ जाती है, उसके बाद से उस पर रोक लगी हुई है। मगर मसला क्या है कि हमारे अपने बीच, देखिए ये ओखला है, यहाँ पे कोई यहूदियों की साजिश नहीं है, कोई संघ परिवार का आदमी आके आपकी कंप्लेंट नहीं कर रहा आपके फ्लैट की। यहाँ तो वो मुसलमान कर रहा है जो आपका पड़ोसी है, आपका भाई है, आपका रिश्तेदार भी हो सकता है। मगर वो सिर्फ चंद पैसों के लिए कि मैं इनकी बिल्डिंग पे स्टे लाऊंगा और ये मुझे पैसे देंगे फिरौती के, उसके बाद मैं कंप्रोमाइज करके इसको कर दूंगा। मगर देखिए नुकसान किसका हो रहा है, 1-1 लाख रुपए में यह मीटर नहीं लग रहा साहब बिजली का, जबकि हमारा अधिकार है बिजली, पानी, सड़क। अच्छा, मीटर की बात निकली है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहीं पर आप 60 लाख का फ्लैट खरीदते हैं, 60 लाख रुपया एक रकम होती है, और उसमें मीटर नहीं लग पाता आपका, चाहे वो 3rd फ्लोर हो या 4th फ्लोर हो, और एक झुग्गी वाला प्लॉट में खाली रह रहा है, उसमें मीटर अलाउड हो जाता है, उसमें मीटर लग जाते हैं। क्या वजह क्या है ये? देखिए, झुग्गी वाले की कंप्लेंट उसका कोई मुसलमान भाई या हिंदू भाई जाके नहीं करता। ओखला में हमारे मुसलमान हमारी कंप्लेंट करते हैं। होता क्या है, आप एक प्लॉट जब एक बनना शुरू होता है तो सबसे पहले तो एमसीडी वाले पैसे लेके जाते हैं कि हम इसको बुक नहीं करेंगे। फिर ये लोग बिल्डिंग, ये जो स्टेबाज लोग हैं जो ये धमकी देके फिरौती लेते हैं, हराम की कमाई खाने वाले, ये बीच में आ जाते हैं, ये स्टे ले आते हैं। बिल्डर फिर पैसे देता है, फिर वो बीएससीएस वालों को एमसीडी लिख देती है कि इसमें मीटर नहीं लगने चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बिल्डर्स का भी हो रहा है और आम आदमी का तो हो ही रहा है। तो ये फिरौती इस तरह, अब देखिए, अब ये आज हाई कोर्ट की रूलिंग है। हाई कोर्ट के जज ने कहा है कि शाहीन बाग का, ये देखिए, फ्लड प्लेन से अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हटाया जाए। अब ये पिली किसने ली है, ये कोर्ट कौन गया है? आप देखिए, ये पिली लेने वाली, ये हिंदू मैगजीन की खबर है, हिंदू अखबार की खबर है। इसमें नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, ये है शबनम बर्नी मैडम है, कोई शबनम बर्नी ओखला की कोई है, नाम फिर सुन लीजिए, शबनम बर्नी है, जो हाई कोर्ट गई हैं। उन्हें पसंद नहीं आ रहा कि जो गरीब लोग बटला हाउस के पीछे रह रहे गलियों के, तौबा कॉलोनी में, उनका ये कहना है हाई कोर्ट से कि फौरन तोड़ा जाए, इससे पॉल्यूशन फैल रहा है।
अब ये जो शबनम बरनी है, हो सकता है खाली एक नाम हो, मसनूई कैरेक्टर हो, इसके पीछे वही कुख्यात लोग जो है, ऑर्गेनाइज क्राइम जो यहाँ कर रहे हैं, फिरौती लेने वाले, वो लोग इसके बीच में हो। मगर ये कहीं ना कहीं ओखला वाले ही तो हैं। हाई कोर्ट गए और बाकायदा आदेश पारित करा के लाए हाई कोर्ट से। यानी जिस आपका कहने का मतलब है, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं, यही के रहने वाले हैं और यही ये डेमोलेशन के ऑर्डर लेकर आते हैं। हाँ, यही लेके आ रहे हैं कि देखिए, मैं ये मानता हूं कि ये लोग कहीं ना कहीं समाज में डर, भय और आतंक फैला रहे हैं कि हमारी मर्जी के बिना हमें पैसे चाहिए। भाई इससे ये सही तरीका, देखिए आजकल डकैत घोड़ों पर तो आते नहीं लूटने के लिए, अब वो जमाने खत्म हो गए। अब तो डकैत यही लोग हैं, ये आपके पैसे पे, आपके माल पे नजर रखे हुए हैं और डकैती मार रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे उलमाए दीन, अकाबरीन, प्रोफेसर्स, नेता यहाँ ओखला में सब रहते हैं। जी बिल्कुल। मसूद भाई आगे क्यों नहीं आते? मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए आप पत्रकार हैं, आना चाहिए, आप पत्रकार हैं, आप सबसे मिलते रहते हैं, कोई बुरा क्यों नहीं कहता है इनको? डरते हैं, क्या मसला है? मेरी समझ से बाहर है। भाई मुझे तो यहाँ ये लगता है कि सब अपनी शाख बचाने के चक्कर में लगते हैं जी, लेकिन सबको मिलके आगे आना चाहिए। तो ओखला के लोग जो कसाई की दुकान के बाहर मुर्गे बैठे होते ना जाल में, उसकी मानदिन ने एक एक निकल के जा रहा है, कट रहा है, उसकी बिल्डिंग टूट रही है और बाकी लोग पीछे होके चुपचाप छुप रहा रहे हैं कि हमारा नंबर नहीं आएगा। नंबर आपका आएगा, आपका घर भी टूटेगा। देखिए आपने वो कवर किया, मैंने आपकी न्यूज के माध्यम से देखा, वो बिल्डिंग टूटी मुरादी रोड, 22 फैमिली, हाँ 22 फैमिली जो कई साल से वहां रह रही थी तकरीबन, उन सामान लेके सड़क पे आ गई। इवन कब्रिस्तान में उनके घर का सामान रखा देखा मैंने। मगर क्या करें बताइए, हम लोग हेल्पलेस क्यों हो गए? लेकिन लोग, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लोग मरने के बाद कब्रिस्तान पहुंचे, वो बेचारे जिंदा ही अपना सामान लेके कब्रिस्तान। क्या बात आपने देखी कही है कि जिंदा आदमी को कब्रिस्तान पहुंचाने वाले ये चीटर हैं, ये स्टेबाज हैं, ये माफिया वाले लोग हैं। और अगर देखिए, अगर आप अभी भी ओखला में अगर लोगों को अकल नहीं आई, देखिए आपके नेता तो खामोश है, भूल जाइए, उससे कोई आपको उम्मीद नहीं होनी चाहिए, उनकी अपनी सियासी मजबूरियां हैं। आपके सो कॉल्ड जो इच्छुक नेता बनने वाले हैं, वो बेचारे सिर्फ होर्डिंग पे ईद बकरीद की मुबारकबाद देते हैं। दानिश सलीम साहब, मैं आपसे यहीं पर फिर एक सवाल करूं, जब जनता किसी नेता को चुनती है तो जनता बहुत सोच समझ के किसी भी नेता को चुनती है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, काउंसलर हो। लेकिन जब ओखला में इस तरह की गाज गिरती है और किसी बिल्डिंग को डिमोलिशन किया जाता है तो वहां की प्रजा, जनता जो है वो उनकी शक्लें देखती है कि कोई हमारे साथ खड़ा क्यों नहीं हो रहा। तो ये नेताओं में से कोई बंदा आता क्यों नहीं? देखिए क्यों नहीं आते? क्या अपने कॉलर बचाने के लिए? आवाम ने जवाबदेही तय नहीं की। आवाम यहाँ वोट देती है कि भाजपा ना आ जाए, इसी बात पे तो मुसलमान वोट देते हैं कि भाजपा ना जीत जाए। अरे आप दीवानों की तरह वोट देते हैं, पागल हो जाते हैं चुनाव में एक पार्टी को मखसूस जिताने के लिए, चाहे कोई सी पार्टी हो। आप उनसे कभी जवाबदेही तय क्यों नहीं कराते? पूछिए उनसे कि आपने पिछले साल हमारे लिए क्या किया। अब ये 2025 में चुनाव मार्च अप्रैल में होने जा रहे हैं, पूछिएगा इनसे कि आपके लिए क्या किया नेताओं ने, कहाँ थे जब आपके आशियाने उजड़ रहे थे, आपके घर टूट रहे थे। देखिए मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस ने एक नारा दिया था, जहां झुग्गी वहां मकान। और कहीं हद तक बड़ी बड़ी झुग्गी क्लस्टर जो थे आज भी इंदिरा कॉलोनी, संजय कॉलोनी के नाम से मशहूर है, और हमारी पार्टी ने डिलीवर किया था, हमारे नेताओं ने डिलीवर किया था। आज भी हम उनके साथ खड़े हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उदासीन रवैया ये रहा कि बाकी जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, जो सत्ता में हैं, ना तो वो प्रदर्शन कर पाए ना सड़क पे आ पाए, उन्हें आना चाहिए था। और मेरा तो कहना है कि ओखला में सभी सियासी कारकुनों को पार्टी लाइन से ऊपर उठ के अपने इलाके की फलाह बहबूद के लिए एक साथ आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, वरना अपने घर के टूटने का इंतजार कीजिए। भाई ये नारा तो इधर भी था, आम आदमी पार्टी में भी था ये नारा। उनके चीफ मिनिस्टर जो हैं, जो आज अभी अपने कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले की वजह से अंदर हैं, लेकिन ये नारा जब भी था कि जहाँ झुग्गी बनी हुई है वो झुग्गी जो है वो बनी रहेगी, उसको कुछ नहीं, कोई नहीं उसको हटाएगा। मकान देंगे, वहां मकान देंगे, और मकान है, झुग्गी है तो मकान बना के देंगे, और अगर झुग्गी है तो उसे हटाया नहीं जाएगा। तो आज ये किस वजह से क्यों हो रहा है ये आगे, और क्या इनके हौसले इतने बढ़ गए? मैं आपसे दानिश अली, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये लोग कहाँ से आते हैं, ये डेमोलिशन जो स्टे लेकर आते हैं, इनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि जब चाहे जब किसी भी बिल्डिंग को आए दिन तोड़वा देते हैं। देखिए इनके हौसले पस्त जब भी होंगे जब ओखला का समाज आगे आएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहूंगा कि 36 बिरादरी के जो मुसलमान यहाँ आबाद हैं,
और डिफरेंट डिफरेंट रीजन से हिंदुस्तान के, हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। अपने बुजुर्गों को बुलाइए, उलमाए दीन को बुलाइए, अकाबरीन को बुलाइए, बिठाइए और उनसे हल पूछिए। हमें हल नजर नहीं आ रहा। देखिए, हम हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे, हम बदतमीज लोग नहीं हैं, संविधान के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, चलेंगे इंशाल्लाह। संविधान हमें गाइड, हमारा कुरान हमसे कहता है कि मारपीट ना करें, बदतमीजी ना करें, वो रास्ता हम अपनाना भी नहीं चाहते। मगर हमारे बड़े कम से कम एक मंच पे आके, एक ओखला पंचायत हो, हमारे बुजुर्ग बैठे यहाँ पे, सभी बिरादरी के, 36 बिरादरी जो आबाद है, वो जवाब दें कि भैया इनका करना क्या है। देखिए, इनका कुछ नहीं करना, इनका सामूहिक बहिष्कार होगा। इन्हें शादी ब्याह बुलाने से बंद कर दीजिए, इनको चाय मत पिलाइए, इनसे हाथ मत मिलाइए। जब जाके ये लोग अपने आप आइसोलेट हो जाएंगे तो इनके हौसले कमजोर हो जाएंगे। अभी जैसे आपने मोबाइल में और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में दिखाया आपने कि ये आज खबर छपी है, और कोई आपने बताया कि शबनम बर्नी ये नाम की, ये कहाँ से आते हैं, ये कहाँ रहती हैं, क्या है इनकी वजह, क्या इनको दिक्कत आ रही, क्या परेशानी है? ये सब ओखला वाले हैं, इनको बेसिकली पैसा चाहिए बिना काम करे। मैंने आपसे कहा था, अब डाकू घोड़ों बैठ के नहीं आते, अब डाकू यही है, व्हाइट कॉलर डाकू हैं ये। इनके न्यूज चैनल भी होते हैं अपने, माफ कीजिएगा मैं सभी न्यूज चैनल को नहीं कह रहा, मगर ये लोग न्यूज चैनल भी चलाते हैं, ये एनजीओ भी बनाते हैं। अब देखिए ना, ये हाई कोर्ट जा रहे हैं फ्लड प्लेन तोड़वाने के लिए, अच्छी बात है, चलिए आप गए, आपका, मैं आपके पॉइंट, मगर ओखला में नशे की इतनी बड़ी मसला चल रहा है यहाँ पे, तो ओखला में ये जो स्टेबाज हैं, ये हाई कोर्ट नशा बंद कराने के लिए क्यों नहीं जाते? मेरा ये सवाल है, आम जनता से पूछना चाहूंगा कि अगर ये सही है अपनी जगह, जो ये गलत काम करके भी अपने को सही कहते, तो ओखला का सबसे बड़ा मसला नशे का है। अशोका पार्क, तिकोना पार्क, शाहीन बाग, पहाड़ी पे जाइए, कहीं जाइए, बच्चे नशा कर रहे हैं, सब नशे का व्यापार होता हुआ दिखाई देता है। हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते ये लोग? क्यों नहीं जाते? उनसे डरते हैं, ड्रग माफिया है, इनको 1 मिनट में ठीक कर देगा, गरीब आवाम को डराते हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि इसलिए नहीं जाते कि फ्रंट पे कौन आए। जी, वो ड्रग माफिया है। लेकिन जब मैं एक बात कहूंगा कि भीड़ में फ्रंट में आएंगे तो फिर ये माफिया कोई भी होगा, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर इक्का दुक्का लोग जाएंगे तो माफिया भी पड़ेगा। अभी तो कहता हूँ, ये स्टेबाज जो चीटर हैं, ये ना तो ड्रग माफिया के खिलाफ बोलते, ये सिर्फ आम आदमी को परेशान करते। मगर इंशाल्लाह जब हमारे ओखला के बुजुर्ग हमारे साथ आएंगे, हमारे बड़े, हमारे उलमाए दीन आएंगे, हमारे प्रोफेसर, हमारे दानिश्वर लोग आएंगे, और एक ओखला पंचायत होनी चाहिए। तो ये कैसे होगा? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील कर रहा हूं, जो भाई प्रोग्राम देख रहे हैं, ओखला पंचायत की तैयारी कीजिए। बहुत मसले हैं, बिल्डिंगों के अलावा नशे का मसला है, ट्रैफिक का मसला है। हमें बैठना पड़ेगा, हमें अपने बुजुर्गों को लाना पड़ेगा, उनसे गाइडेंस मांगनी पड़ेगी, और वो हमें गाइड करेंगे आगे कैसे चलना है। भूल जाइए, देखिए, कौमों की रहनुमाई जब तक जाहिल, अनपढ़, गंवार, दबंगों के हाथ में दोगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपको उन लोगों को लाना पड़ेगा जो गवर्नमेंट में नहीं आना चाहते, जिन्हें गवर्नेंस करानी आती है। देखिए, फर्क है, ओखला का हर नेता गवर्नमेंट का हिस्सा होना चाहता है, गवर्नेंस का नहीं। गवर्नेंस क्या है? हस्ब नस्ब कैसे चलेगा यहाँ का? किसी के पास रोड मैप है? बुला लीजिए ओखला के जितने नेता विधायक का चुनाव लड़ते हैं या एमपी का चुनाव लड़ने आते हैं, मीटिंग करा लीजिए, एक टॉक शो कराइए, पूछिए उनसे अगले 10 साल में क्या करेंगे, अगले 5 साल का प्लान क्या है, रोड मैप क्या है उनके पास। चला के सुधार के लिए कुछ नहीं होगा उनके पास, सॉरी, वो सिर्फ हवाबाजी करेंगे। इस्लाम खतरे में, बीजेपी जीत जाएगी, वोट हमें दे दीजिए। अच्छा, इसमें क्या बिल्डर भी आ सकते हैं साहब? आइए, बिल्डर कोई चोर थोड़ा ना। लेकिन बिल्डर जो है, हमने भी बात करी 2 4 6 लोगों से, वो कोशिश करते हैं लेकिन वो आगे आना नहीं चाहते। उसकी वजह ये है कि वो सोचते हैं कि हम बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, कहीं उस पे ना आ जाए डेमोलिशन का बिल्कुल ऑर्डर, बिल्कुल, या इससे उस पे ना आ जाए। लेकिन बिल्डरों को आगे आना पड़ेगा, और उनके साथ जो मौजिज लोग हैं यहाँ के, उन्हें भी आगे आना पड़ेगा। पहली बात, बिल्डर अपनी मनमानी से बाज आएंगे, ओखला पंचायत बैठेगी, हमारे बुजुर्ग डिसाइड करेंगे, ये 6, 7वें फ्लोर सब खत्म होंगे। बिल्कुल, मैं अभी इसी बात पे बिल्कुल नहीं, मैं, क्योंकि बिल्डर भी, कोई एक प्लॉट है 100 गज का है प्लॉट, आप बेसमेंट भी बना रहे हैं, आप उसमें आप ग्राउंड फ्लोर भी बना रहे हैं, प्लस आप उसको शाहीन बाग में अगर देखा जाए तो 8-8 मंजिला है, उसको लगा के बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर प्लस 7, तो वो 6। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये, जबकि ऑर्डर जो है वो 15 मीटर का है, और अगर 17.5 मीटर है तो वो नीचे ग्राउंड पे आपकी टोटली पार्किंग रहेगी। तो मैं वही तो कहना चाहता, देखिए, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, कोई गवर्नेंस नहीं है, गवर्नेंस हमारे पास है ही नहीं, हमें पता ही नहीं गवर्नेंस क्या होती है। जबकि ये कौम के अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की गवर्नेंस दुनिया आज पढ़ रही है, आज दुनिया रिसर्च करती है उनकी गवर्नेंस के ऊपर, जो उन्होंने
हसब नसब इस्लाम का चलाया पूरी दुनिया के अंदर, किस तरह से गवर्नेंस होती है, रेगुलेशंस क्या होते हैं, ये कौम भूल गई। ना तो हम दीन के रहे ना दुनिया के रहे, माफ कीजिएगा। तो ओखला पंचायत जरूरत है, बुजुर्गों को आना पड़ेगा और नकेल डालनी पड़ेगी बिल्डरों के भी, ऐसा नहीं है। मैं आपको भी ऑफर देता हूँ कि आप भी पढ़े लिखे लोग हैं और माशाल्लाह सारी नॉलेज है आपको हर तरह की, तो आप क्यों नहीं अपने साथ और लोगों को जोड़ते? आप ही आगे कदम उठाइए और बाकी आपके पीछे और सारे लोग आएंगे। नहीं, मेरे पीछे नहीं, मेरे साथ, मैं तो सबके साथ चलना चाहता हूँ जी, साथ चलें, साथ चले। कोई रेगुलेशन, एक रेगुलेटरी बॉडी बननी चाहिए, एक सिस्टम ऐसा हो जहां हमारे बुजुर्ग हमें डिसाइड करके बता दे, पॉइंट बना दे कि ऐसे ओखला चलेगा, तो इंशाल्लाह फिर वैसे ही चलाएंगे, सब भाई मिलकर चलाएंगे, अपनी अपनी गलियों की जिम्मेदारियां लेंगे और काम करेंगे। इसको इलाके को बेहतर बना देंगे। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी जामिया, यहाँ पे जामिया मेडिकल यूनिवर्सिटी होने जा रही है इंशाल्लाह। बड़े बड़े बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलते, बड़े बड़े अफसरान ओहदे यहाँ से प्राप्त हासिल करते हैं, और उसके बराबर में हम यहाँ जा रहे थे, यहाँ पे लगता ही नहीं कि हम पढ़े लिखे। भाई मैं एक आपसे ये एक बात और पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा भी हो सकता है कि अपनी अपनी गलियों में जिम्मेदारी संभाले पर हेड वहां पे, और अगर कोई बिल्डर आता है बनाता है बिल्डिंग बनाए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वो बेसमेंट बना के प्लस फिफ्थ और सिक्स्थ बनाता है, वो गलत। नहीं, बदमाशी तो उनकी भी नहीं चलेगी, वो नहीं होना चाहिए। देखिए, गुंडागर्दी धांधली बदमाशी तो किसी की नहीं चलेगी, आप ये समझ लीजिए। अवाम को हक है कि वो अपना सही गलत का फैसला करे। पंचायत उसका बेस्ट माध्यम है। इस्लाम में हुक्म है हमें कि हम बैठे मशवरा करें। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मशवरे में खैर है, आपस से बैठना चाहिए। और हमने सीखा है कि हम अपने बुजुर्गों से कहेंगे, वो हमें रास्ता दिखाए। हमारे उलमाए दीन है, अकाबरीन है, हमारे बुजुर्ग हैं, जामे से रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़ी काबिल लोग यहाँ हस्तियां मौजूद हैं, जो बेचारे कहीं ना कहीं पीछे बैठ जाते हैं। लेकिन सब मिलकर साथ आए, साथ कदम से कदम मिलाएं और ओखला की आवाम के लिए आवाज उठाएं। हाईकोर्ट जाना है तो हाईकोर्ट भी जाएं। इस इलाके की फलाह बहबूद के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, यहाँ से नशा खत्म हो, ट्रैफिक का निजाम सुधरे, यहाँ पे गंदी नालियां ना हो, यहाँ पे कर्मचारी सही टाइम पे काम करें। यहाँ के, मैं तो कहता हूँ पता होना चाहिए एमसीडी का कौन सा कर्मचारी किस गली में काम कर रहा है। कोई एक ऐप डेवलप हो जिससे उनकी जियो मैपिंग की जाए कि सुबह 8 बजे मैं अपनी ऐप खोल के देख लूं कि मेरी 22 नंबर गली में कौन सा सफाई कर्मचारी काम कर रहा है। हमें ये कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव वर्क करने पड़ेंगे, जज्बातों से बाहर आना पड़ेगा। इस्लाम खतरे में ना था, ना है, ना होगा इंशाल्लाह कभी। ना यहाँ बीजेपी के आने के बाद इससे बदतर हो जाएगा यहाँ पे, बताइए आप। कुछ नहीं होगा। तो चुनिए आपके यहाँ अगर मुसलमान लीडरशिप कोई नया आदमी आता है ढंग का लड़ने चुनाव, तो ये मत सोचिएगा मेरा वोट खराब हो रहा है, उसको वोट देके जिताइए। अगर उसके बाद रोड मैप है। दानिश हलीम साहब, मैं ये कहूंगा कि जैसे अभी बीजेपी की बात है, तो बीजेपी को भी वोट देना है। अगर अच्छा कैंडिडेट है तो उसको जिताइए ओखला से। जवाबदेही तय कीजिए ना, जवाबदेही जो करेगा उसके साथ कीजिए। मैं तो कहता हूँ आपके कैंडिडेट ऐसे होने चाहिए। मैंने आपसे शुरू में कहा था, जो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु के जमाने में होता था कि हर तिमाही का हिसाब दें, और जब आवाम उनसे पूछे, भाई या तो देखिए मुसलमान दीन और दुनिया साथ चलाता है, तो ओखला में ऐसा माहौल हो गया, ना तो दीन पे ना दुनिया में, ना तो मौली साहब की सुन रहे अपने, ना अपने लोगों की सुन रहे। तो एक बहुत बड़ी कमी हो रही है, इसको पूरा करना पड़ेगा, लोगों को सामने आना पड़ेगा और मंच पे अपने बुजुर्गों को बिठाइए। और सो कॉल्ड लीडरशिप जो नेता बनना चाहते हैं वो नीचे बैठ जाओ, उनके हाथ में बागडोर दे दो इस इलाके के ऊपर। देखो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। बुजुर्गों का साया सर पे अल्लाह बनाए रखे हम सबके, और हमारे अकाबरीन उलमाओं का, इन सबका, और हम आगे बढ़ेंगे उनकी गाइडेंस में इंशाल्लाह। और इसमें जरूरी ये भी रहेगा कि दीनी जो हमारे तकाजे हैं पूरे करने के, हम उनको भी निभाते हुए चलेंगे, और जो हमारे संविधान के तकाजे उन्हें भी निभाएंगे हम, और ओखला को बेहतर बनाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। तो ये थे हमारे सामने यहाँ साथ में दानिश हलीम, जो दानिश हलीम से अभी हमारी बातचीत हो रही थी ओखला की फलाह महमूदी के लिए। और यहाँ पर आप देखें, अगर कोई बिल्डिंग बनी हुई है तो उसमें मीटर नहीं लगते, मीटर की प्रॉब्लम आती है। अगर सारे लग गए तो 1 मीटर की प्रॉब्लम आती है। और अगर कोई बिल्डिंग बनी हुई है, मीटर लग गए हैं, तो उसका डेमोलेशन यहीं के लोग होते हैं, यहीं के लोग स्टे लाते हैं। ये लोग कहाँ से आते हैं, इन्हें ऐसा चस्का कैसे पड़ा है, ये गलत काम ऐसे कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है यहाँ आगे। यहाँ मैं कहूँगा, जैसे दानिश हलीम साहब से अभी बात हुई है कि यहाँ पर एक
लोग एकजुट होकर कदम से कदम मिला के आगे से आगे चलें और यहाँ की हालात को सुधारने के लिए कि मीटर नहीं लग रहे, बिल्डिंग आए दिन टूट रही हैं, डेमोलेशन हो रहे हैं, तो यहाँ के लिए लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, चाहे वो बिल्डर हों और उसमें बुजुर्ग हों यहाँ के पुराने और यहाँ के पढ़े लिखे लोग हों, जैसे दानी चलीम मेरे सामने बैठे हैं। तो इस तरह से यहाँ का कल्याण हो सकता है। इसी के साथ मैं अहमद, ज़िया न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली, जामिया नगर।